हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें माननीय रक्षा मंत्री जी। लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के माने जाने और वरिष्ठतम अधिवक्ता और आज की सदारत जो कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर एल.पी. मिश्र जी, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरवाल, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, नव नियुक्त महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी और हमारे लोकप्रिय विधायक जो बराबर जनता की सेवा में लगे रहते हैं ऐसे नीरज बोरा और अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब वफा अब्बास, श्री विनय सिंह जी चेयरमैन ध्येय फाउंडेशन, श्री दिवाकर जी त्रिपाठी सांसद प्रतिनिधि और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं ऐसी कल्पना भी नहीं करता था कि अंबर फाउंडेशन के द्वारा और वफा अब्बास जी के द्वारा इतना बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाए। वैसे लखनऊ के अंदर मैंने सांसद बनने के बाद भी और सांसद बनने के पहले भी कई कार्यक्रम किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आकर सचमुच मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला है कि हमारे लखनऊ में ऐसे लोग हैं जो जनता और विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद जो जनता है उसकी सेवा के लिए अपनी जिंदगी भी वक़्फ़ाने को तैयार है। ये फाउंडेशन कैसे लोगों की इस हद तक जाकर सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा करने के लिए संसाधन की भी आवश्यकता होती है और मैं जानता हूं कि संसाधन की यानी रिसोर्सेस की एक सीमा होती है। मैं तो लखनऊ की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे फाउंडेशन जो देश की, समाज के गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे फाउंडेशन की लोगों के द्वारा मदद भी की जानी चाहिए। और आज मंच पर बैठे बैठे मैं सोच रहा था, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आपका सांसद हूं, मुझे भी इस फाउंडेशन के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे मन में बात आई कि बहुत बड़ी चीज तो नहीं, मैं खुद तो नहीं दूंगा, मैं दे सकता हूं, आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन इस अंबर फाउंडेशन को मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का मैं डोनेशन में दिलवाऊंगा ताकि ये अंबर फाउंडेशन और अधिक लोगों की सेवा कर सके। अन्य भी बहुत सारे लोग जो इस प्रकार के हैं, मैं चाहूंगा कि उनके द्वारा भी इस प्रकार के फाउंडेशंस की मदद की जानी चाहिए। मैं बैठे बैठे सामने देख रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है दृष्टि से उज्जवल भविष्य। अंबर फाउंडेशन दृष्टि से उज्जवल भविष्य तक का यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और मैं समझता हूं कि यह नाम ही इस फाउंडेशन की सोच और इस फाउंडेशन की अप्रोच को, दोनों को पूरी तरह से दर्शाता है। निःशुल्क नेत्र सेवा का नेत्र शिविर आयोजित करना, नेत्र शिविर लगाकर लोगों को दृष्टि देना, वहीं जरूरतमंद परिवारों की मदद करना, होनहार बच्चों को पढ़ाना लिखाना, यह सब सारा काम ये अंबर फाउंडेशन कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंबर फाउंडेशन ये भारत की नई पीढ़ी को मजबूत करने का काम कर रहा है। और लखनऊ का जहां तक सवाल है, लखनऊ हमेशा बड़े दिल वालों का शहर माना जाता है, लखनऊ हमेशा बड़े मन वालों का यह शहर माना जाता है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो सच कहा था उन्होंने। लखनऊ में ऐसे बड़े मन के लोगों की कोई कमी नहीं है जो इस तरह के सब सारे कार्य कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों की चिंता करना, उनका ध्यान रखना, मैं इसे भी मानता हूं कि यह बड़े मन की बात है और खुले दिल वाले ही इस प्रकार के काम कर सकते हैं। जहां तक अपने देश का प्रश्न है, अपने देश में बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग ऐसे जरूरतमंद लोग,
और आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से भी, मीडिया के अन्य जो माध्यम हैं उनके माध्यम से भी आपको जानकारी होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने में, ताकि उनका भी सशक्तिकरण हो सके, ताकि वह भी मजबूत हो सकें। एक्सट्रीम पॉवर्टी, अति गरीबी के संकट से उनको बाहर निकाला जा सके, इसके लिए जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से, इन सारी बाधाओं से अलग करके अपने को वह देश की इस समय सेवा कर रहे हैं। और मुझे आप सबको बतलाते हुए खुशी हो रही है, हमारी सरकार ने जिन जिन कार्यक्रमों को चलाया है, उन कार्यक्रमों का आज यह परिणाम हुआ है कि आज 8-9 वर्षों के अंदर ही हमारे देश में जो 13.5 करोड़ लोगों की ऐसी संख्या है जो अति गरीब, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो है, इसके जो नीचे माने जाते थे, वह एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के आज ऊपर आ गए हैं 13.5 करोड़ लोग। यह हमारी सरकार के द्वारा जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं उसी का यह परिणाम है। कभी कभी बातें की जाती हैं जात की, पंथ की, मजहब की। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि इंसानियत से बड़ा धर्म, इंसानियत से बड़ा मजहब और कोई दूसरा नहीं होता है। हम लोगों की गवर्नमेंट ने भी ये भी काम किया है। बैंकों में आप लोगों का खाता खोला है तो खाता खोलते समय यह नहीं देखा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी जो गैस सिलेंडर लोगों को दिया गया है, माताओं बहनों को, उसमें भी नहीं देखा है कौन किस जाति का है, पंथ का है, मजहब का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को मकान दिए गए हैं, उसमें भी कहीं नहीं देखा है कि कौन किस जाति का है, कौन कुछ पंथ का है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी योजनाएं चलाई गई। उन अल्पसंख्यक समुदाय में भी कहीं पर कोई भेदभाव का आरोप मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता है। यह हमारी गवर्नमेंट की बराबर अप्रोच रही है। उसी का परिणाम है कि आज 13.5 करोड़ लोग आज एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, जो अति गरीबी की जो रेखा होती है, उसके ऊपर आ चुके हैं। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, कोरोना का संकट था। कोरोना का संकट कितना बड़ा संकट था, कितना भयावह संकट था, हर भारतवासी के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार ने उसमें सहयोग किया है, आपको वैक्सीन लगाने का काम, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, कोई भी होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी ऐसा शायद ही कोई बचा हो जिसको कि कोरोना की टीके की, माने वैक्सीन की 2 डोज न लगी हो, ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में जाकर आप देखें तो दुनिया के किसी देश में रहने वाले पूरी जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन की जो 2 डोज है वह नहीं दी गई है, जो कि हिंदुस्तान में दी गई है लोगों को, बिना भेदभाव के। इस काम को जो हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, जब लोगों के काम काज उस समय बंद हो गए थे, दूसरे बड़े शहरों में काम करने वाले लोग वहां के कामकाज बंद हो जाने के कारण अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर वापस लौट गए थे। खाने पीने का भी संकट उनके समक्ष उपस्थित हुआ था। तो उस समय भी हमारी सरकार ने यह नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है। सबके लिए 5-5 किलो एक यह राशन निःशुल्क मुहैया कराने का काम किया था। और मैं समझता हूं आज भी गरीबों के लिए वह कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, यदि हम भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को का मस्तक यदि हम सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इन सब सारी भेदभावों से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। हाँ, देखने की आवश्यकता है कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है, किसको सहायता की आवश्यकता है, यह देखने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है और यह समाज की जरूरत है और इस जरूरत को हमें पूरा करना है। और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो
इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई स्थानों पर मैंने देश में देखा है कि इस प्रकार के काम करने वाले जो एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता जन सामान्य में इतनी हो गई है कि वहां के सांसद और विधायक की लोकप्रियता वहां के लोगों में नहीं है जितनी कि उस संगठन अथवा उस फाउंडेशन की हो गई। सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है। सेवा के अंदर वह ताकत है कि ये लोगों का दिल जीत लेता है। और इस अंबर फाउंडेशन का काम जिनके द्वारा किया जा रहा है, वफा अब्बास। अब भाई वफा के आगे तो बड़ी बड़ी हस्तियों को घुटना टेक देना पड़ता है। वफा में इतनी बड़ी ताकत होती है। और एक नौजवान होकर वफा अब्बास जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देने का काम यह फाउंडेशन कर रहा है। आज महिलाएं भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर वह हिस्सा ले रही हैं। और मैं रक्षा मंत्री हूं, सेना की देखभाल करना, इस देश की सीमाओं की रक्षा करना, यह हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं अब सेना में भी कमीशन्ड अफसर के रूप में जो है हमारी बालिकाएं आ रही हैं, हमारी महिलाएं आ रही हैं। और बखूबी सीमा के ऊपर भी एक जवान के रूप में युवतियां खड़ी होकर हाथों में राइफल लेकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। यह ताकत, यह संबल हमारे देश को देने का काम हमारी बेटियां कर रही हैं। यह आवश्यक है। फाउंडेशन को इस जिम्मेदारी को भी उठाना चाहिए ताकि जो इस प्रकार की गरीब बेटियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, उनका भी हम सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी हमको प्रयास करने की जरूरत है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत आज कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ मैं यह कह सकता हूं कि आज भारत का कद सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद सारी दुनिया में भारत का कद तेजी के साथ बढ़ा। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी। आपने देखा होगा G20 का भी सम्मेलन हुआ। दुनिया के 41 देशों के लोग उस G20 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति भी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। देखा होगा आपने किस तरीके से वह अपनापन हमारे प्रधानमंत्री के साथ वह जाहिर कर रहे थे। दुनिया के सभी देशों से, अरब कंट्री से भी जो वहां के प्रीमियर्स, जो प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो आए थे, किस तरीके से गले मिल रहे थे। भारत के प्रति इस मिलने के दृश्य को देखकर आप अंदाज लग सकते हैं कि भारत की हैसियत दुनिया की नजरों में कैसी बड़ी है। और अब तो भारत की वह हैसियत हो गई कि हमारे इसरो ने, के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिण पोल पर जाकर जो है अपने उसकी लैंडिंग करा दी है, चंद्रयान की लैंडिंग करा दी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें हमारे ही लखनऊ की रहने वाली एक लड़की रीतू करिधल, जो कि वह वैज्ञानिक है इसरो में, उस रीतू करिधल का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज उसे हम रॉकेट वुमेन के रूप में हम जानते हैं। वह रीतू करिधल यही लखनऊ की रहने वाली है। और ऐसी महिलाएं मैं मानता हूं न केवल हमारे लखनऊ का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि सारी दुनिया में हमारे देश का नाम वह रोशन करने का काम कर रही हैं। मैं अंबर फाउंडेशन को यह भी कहना चाहूंगा, वफा अब्बास जी को, कि ये जो लड़कियां हैं और लड़के, इनकी स्किलिंग, इनके स्किल को डेवलप करने के लिए भी कुछ योजना व प्रारंभ है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं हम लोग भी उसमें मदद करेंगे ताकि फाउंडेशन को अधिक से अधिक मदद मिल सके और बच्चियों की स्किलिंग को, उनके काम करने की कुशलता को विकसित करने के लिए कुछ न कुछ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपनी रोजी रोटी भी वह कमा सकें। यह भी करने की आवश्यकता है। जहां तक
अवसर का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, भारत में किसी अवसर की कमी नहीं है। अवसर सचमुच मुंह बाए खड़े हैं। आवश्यकता है उस अवसर को हासिल करने के लिए जो हमारे पास योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए, प्रतिभा चाहिए, हम उसको हासिल करें। और मेरा विश्वास है कि ध्येय फाउंडेशन, जैसे हमारे यहां पर बैठे हुए हैं विनय सिंह जी, ध्येय फाउंडेशन, अब ध्येय फाउंडेशन में मैं गया था, मुझे इतनी सुखद अनुभूति हुई इस ध्येय फाउंडेशन में जाकर, बच्चों से मिलकर और ध्येय फाउंडेशन के बारे में जानकारी हासिल करके। इन्होंने कई आईएएस और आईपीएस बनाकर अपने ध्येय फाउंडेशन के माध्यम से निकालने का काम किया है। आप ये कल्पना कर सकते हैं, एक फाउंडेशन, एक गैर सरकारी संगठन इतना बड़ा काम, इतना श्रेष्ठ काम कर रहा है। और मुझे खुशी है कि ध्येय फाउंडेशन और ये अंबर फाउंडेशन, विनय सिंह जी का और साथ ही हमारे वफा अब्बास, इन दोनों लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी मित्रता है कि ये दोनों मिलकर लखनऊ के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करेंगे और साथ ही लोगों के सशक्तिकरण के लिए जो भी प्रयास किया जा सकता है वह प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अंबर फाउंडेशन को अपनी तरफ से विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।